कार साथियों, कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे देश में हैं जहां पर आपको सड़कों पर गैंग ही गैंग दिखाई दे रहा है। अलग अलग गिरोह बने हुए हैं और जो क्रिमिनल्स हैं वो घूम रहे हैं। पुलिस स्टेशन जाएं तो पुलिस स्टेशन के आसपास आपको गैंग ही गैंग दिखे, और आप अगर एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, हॉस्पिटल पे जा रहे हैं या कोई भी इंस्टीट्यूशन पे जा रहे हैं तो आपको गैंग वॉर और गैंग्स की जो लीडरशिप है वही वहां पर दिखे। तो कैसा महसूस होगा? एक लोकतांत्रिक देश में रहने वाले लोगों को ये रास बिल्कुल नहीं आएगा। और ऐसा ही साथियों कुछ हो रहा है कैरेबियन देश हैती के साथ। हैती में एक बहुत ही भीषण तरीके से गैंग वॉर चल रहा है और 80% जो टेरिटरी है वो ऐसा माना जा रहा है कि अलग अलग गैंग्स ने उस पर कब्जा कर लिया है और वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यानी जो अलग अलग गैंग्स हैं और उनके जो लीडर्स हैं वो राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, और इसके चलते वहां भारतीयों के हित भी प्रभावित हो गए हैं। करीब 90 भारतीय प्रवासी भारतीय हैती में रहते हैं और उनके जब सुरक्षा का मसला आया तो भारत सरकार ने निर्णय लिया कि हम ऑपरेशन इंद्रावती चलाएंगे, और भारत सरकार ने ऑपरेशन इंद्रावती चला दिया है। और इंद्रावती के माध्यम से कल 12 भारतीयों को वहां से निकाला गया, लेकिन उन्हें निकाल करके डोमिनिकन जो रिपब्लिक है, जो अलग देश है वहीं बगल में, वहां पर ले जाया गया सेंटो डोमिंगो में, और वहां उनको सुरक्षा प्रदान की गई। साथियों, हैती में भारत का कोई एम्बेसी नहीं है, कॉन्सुलेट ऑफिस नहीं है, तो इसलिए सेंटो डोमिंगो से ये कार्यवाही हो रही है कि कैसे भारतीयों को सुरक्षित किया जाए और उस दिशा में कार्यवाही हो। तो करीब जो 90 भारतीय हैं उन्हें वहां से निकालने के लिए अब ऑपरेशन इंद्रावती के माध्यम से कॉन्टिन्यूअस भारत कार्यवाही कर रहा है। और इसी क्रम में अमेरिका ने भी बोल दिया है कि हैती में जो उसके नागरिक या जो डिप्लोमेट्स वगैरह फंसे हैं उन्हें वापस निकालने की कोशिश की जा रही है। साथियों, वहां पर एक ऐसी गंभीर स्थिति हैती में हो गई है कि गैंग वॉर के चलते पुलिस स्टेशन जला दिए गए हैं। एयरपोर्ट, जो मेन एयरपोर्ट है, उसे ठप कर दिया गया, उस पर हमला किया गया। इसके अलावा वहां पर जो प्रिजन्स हैं, जो बड़े 2 प्रिजन्स हैं, उनसे कैदियों को रिहा कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात साथियों, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, वो ये है कि कलेक्टिव रेप को इन्होंने एक पॉलिटिकल टूल के रूप में अपना लिया है कि सत्ता पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर करने के लिए महिलाओं के साथ अत्याचार, महिलाओं का दमन करना, सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं हैती में। और इसके लिए जितने भी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब परेशान हैं कि कैसे कैरेबियन कंट्री, लैटिन अमेरिका में सुरक्षा कैसे आएगी। दरअसल साथियों, मामला ये है कि 2021 में जो राष्ट्रपति थे हैती के, जोवेनल मोइस, उनका असैसिनेशन हो गया था। उनकी हत्या होने के बाद से ये जो अलग अलग गैंग्स हैं ये चाह रहे थे कि कोई भी विदेशी इंटरवेंशन न हो हैती में, और ये धीरे धीरे जितने भी गैंग्स हैं वो पॉलिटिकल पावर में आने की कोशिश करने लगे, और इसीलिए ये मामला गहरा गया। 1990 के दशक में भी ऐसा देखा गया था हैती में कि अलग अलग गैंग्स ने ऐसी ही कार्यवाही करी थी। अब इनसे निपटने के लिए अमेरिका, ऐसा सोचा जा रहा है, ऐसा माना गया है कि हाल के समय में अमेरिका ने बोला है कि हम अपनी सेना भी जरूरत पड़ी तो वहां भेजेंगे। केन्या के बारे में भी कहा गया कि केन्या ने भी अपना एक सिक्योरिटी फोर्स भेजने की बात कही है, लेकिन अभी ये पुष्टि नहीं हुई है इस बात की कि अमेरिका और केन्या अपनी सेना भेज रहे हैं कि नहीं हैती में सिक्योरिटी लाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि दुनिया भर के जो अलग अलग देशों के जो लोग हैं जो हैती में रहते हैं, उनका जो जीवन है, उनका जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ गया है। साथियों, हैती एक पुअरेस्ट कंट्री माना जाता है कैरेबियन रीजन में, लैटिन अमेरिकन रीजन में, और वहाँ पर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर किसी तरीके की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ नहीं है, और उसके चलते लोगों के पास कोई भी अवसर नहीं है किसी तरीके का काम करने का। तो इसलिए उन्होंने जो मॉब वायलेंस है, जो गैंग वॉर है, उसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर लिया है, उसे अपना एक कैरियर बना लिया है। और इसके चलते जो कैरेबियन रीजन की स्टेबिलिटी है, जो प्रॉस्पेरिटी है, वो सब प्रभावित हो रही है। दरअसल जो एक संगठन है कैरेबियन क्षेत्र में, उसको हम कैरिकॉम बोलते हैं, कैरेबियन जो कम्युनिटी है, उसने एक प्रेसिडेंशियल ट्रांजिशनल काउंसिल बनाया है जिसमें ये जो अलग अलग गैंग्स हैं वो चाह रहे हैं कि उनका रिप्रेजेंटेशन हो जाए, और उसके लिए वो प्रयासरत हैं। तो कैरिकॉम भी बहुत मजबूती से इस समय काम नहीं कर पा रहा है कि वो शांति व्यवस्था वहाँ पर स्थापित कर दे। तो कुल मिलाकर के ये है कि हैती जैसे देशों में इस तरीके की चीज़ों को होने दिया जाए ये जायज़ नहीं है। बहुत से देशों को मिलकर के ऐसे कैरेबियन कंट्रीज़ को सही दिशा देने के लिए कार्यवाही करनी आवश्यक है।
और इसके साथ साथ प्रवासी जो भारतीय हैं उनको भी सुरक्षा देनी आवश्यक है। साथियों, भारत ने अनेक अवसरों पर अपने प्रवासियों की सुरक्षा के लिए कई मिशन चलाए हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि हमने ऑपरेशन गंगा के माध्यम से यूक्रेन से अपने नागरिकों को बुलाया, उनको सुरक्षित किया। हमने ऑपरेशन देवी गंगा के माध्यम से अफगानिस्तान से लोगों को बुलाया। ऑपरेशन कावेरी के माध्यम से हमने सूडान में जो फंसे हुए भारतीय हैं और जो विदेशी नागरिक थे उनको बाहर निकाला ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के नाम पर। हमने ऑपरेशन करुणा चलाया, म्यांमार के इलाकों में भी हमने इस तरीके के ऑपरेशन चलाए हैं। ऑपरेशन राहत और ऑपरेशन मदद के माध्यम से हमने कार्यवाही की। हमने नेपाल में जो अर्थक्वेक आया उस समय हमने ऑपरेशन चला करके उन्हें मदद दिया और विदेशी जो नागरिक थे उन्हें भी वहां से इवैक्यूएट किया। इसके साथ साथ जो ऑपरेशन राहत था, हमने यमन में जब हूती वाला रेबेल और सऊदी अरेबिया के बीच में बहुत ज़्यादा विवाद बढ़ गया था तो भारत ने ऑपरेशन राहत चला करके यमन से अपने नागरिकों को निकाला था। और 2016 के आसपास जो सूडान में सिविल वॉर हुआ था वहाँ भारतीयों को सुरक्षित करने के लिए भारत ने ऑपरेशन संकट मोचन चलाया था और वहाँ से भारतीय नागरिकों की वापसी हुई थी सकुशल। तो प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। किसी भी देश में सिविल वॉर हो जाए, सैन्य तख्तापलट, मिलिट्री कू हो जाए या फिर वहाँ पर कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए या जैसे तालिबान का आपने देखा ताजपोशी हो गई, इस तरीके की स्थितियों में भारतीय जो प्रवासी हैं उनको सुरक्षा देना बहुत आवश्यक होता है और इसीलिए विदेश मंत्रालय बहुत एक्टिवली इस दिशा में काम करता है। अलग अलग देशों में भारत के कॉन्सुलेट ऑफिस होते हैं जो ये देखते हैं कि किसी नागरिक का पासपोर्ट तो नहीं जब्त कर लिया गया है, कोई वीजा रिलेटेड इश्यूज तो नहीं आ रहा है, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन से रिलेटेड जो लॉज हैं वो सही तरीके से दूसरे देशों में फॉलो हो रहे हैं, भारत के नागरिकों के कॉन्टेक्स्ट में कहीं उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्यवाही, जासूसी आरोप तो नहीं लगाया जा रहा है, टेरर आतंकवाद करने का कोई आरोप तो नहीं लगाया जा रहा है। इन सब चीज़ों से निपटने के लिए विदेशी जो जगह हैं, जो भी देश हैं, उन सब देशों में रहने वाले जो प्रवासी भारतीय हैं वो इनको कांटेक्ट करते हैं कॉन्सुलेट ऑफिस को और अपने हितों को सुरक्षित करते हैं। हमने ऑपरेशन एयरलिफ्ट चला रखा है, हमने ऑपरेशन सेफ होम कमिंग के माध्यम से लेबनान से कैसे नागरिकों को निकाला, ये सब कार्यवाही हम कर चुके हैं। तो साथियों, अभी सेंटो डोमिंगो का जो है भारत ने काफ़ी अप्रिसिएशन किया है कि वहाँ पर एम्बेसी नहीं है पोर्ट ओ प्रिंस में यानी हैती में, और तब भी हमें इस तरीके की मदद मिली कि हम अपने नागरिकों को सुरक्षित करके ऐसी जगह पर ले आ पा रहे हैं। तो इसलिए एक जब तक कलेक्टिव सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में काम नहीं होता है तब तक जो है बहुत सी समस्याओं का समाधान नहीं होता। हम किसी को मदद करेंगे तो दूसरा देश भी हमें ऐसी परिस्थितियों में मदद करता है। तो ये जो गैंग वॉर कल्चर है दुनिया के अनेक हिस्सों में फैल रहा है, इन सब से निपटने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को, अफ्रीकन यूनियन को, जो बड़े बड़े रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आज हूती के खिलाफ कार्यवाही एक कलेक्टिवली हो रही है, ऐसे ही गैंग वॉर का जो कल्चर है इसे ख़त्म करने के लिए भी कोशिश होनी चाहिए। यही कारण है साथियों कि लोकतांत्रिक सरकारों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन किसी भी देश में हो वो ज़रूरी होता है। डिक्टेटरशिप ना हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो, जो मीडिया की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है, ये सारी चीज़ें जब तक सुनिश्चित नहीं होंगी, सिविल सोसाइटी का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक सिविल सोसाइटी को मजबूती ग्लोबल लेवल पे नहीं दी जाएगी तब तक ये सब चीज़ें होती रहेंगी। टॉलरेंस जब तक नहीं आएगा पॉलिटिकल सिस्टम में, इकोनॉमिक सिस्टम में, कल्चरल सिस्टम में, तब तक भी चीज़ों का समाधान नहीं हो सकता। तो हैती की समस्या के समाधान के लिए एक कलेक्टिव एफर्ट लेना जरूरी है। साथियों, हैती के बारे में जो आपको जानकारी दी गई वो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने लोगों के बीच में साझा भी करें। जो भी प्रासंगिक सूचना आपको मिलती है उसे आप आगे साझा भी कर सकते हैं। आपका सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद। अगले कार्यक्रम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। नमस्कार।